हेलो बच्चों, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वैदिक मैथ्स की जो सीरीज़ है उसमें मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड मोर देन 30 to 40 जो ट्रिक्स हैं उनको हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी है कि अगर हम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं नियर बेस 100, टू नंबर्स नियर बेस 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, वो टू नंबर्स जो नियर 100 हैं या नियर 1000 है, नियर 10,000 है, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। वेरी इजी ट्रिक है, डायरेक्ट हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर नियर 100 हो, दूसरा नंबर नियर 1000 हो, मतलब डिफरेंट बेस हो, तो उनके लिए भी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स विद डिफरेंट बेस। मतलब अगर उनका बेस जो है वो डिफरेंट है, बेस का मतलब वो जो नंबर है टू डिजिट नंबर हैं, एक टू डिजिट नंबर आ जाए, एक फोर डिजिट नंबर आ जाए नियर 100, 10,000, तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा और वेरी इजी है, सबको मजा आएगा करने में। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो मेथड है, हमें उस मेथड का पता होना चाहिए कि हमें उनमें करना क्या है, और सभी में हम सेम पैटर्न पे उन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स नियर 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपने पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा बेस। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बेस, कि वो जो नंबर गिवन है उनका बेस क्या है। कि भाई मान लो एक नंबर मैं कह देता हूँ 103 और एक नंबर कह देता हूँ मैं सपोज 105। तो 103 और 105 जो नंबर्स हैं, तो इसके लिए हमें पता है बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा 100, कि दोनों जो नंबर्स हैं वो 100 के नियर हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो नंबर गिवन होंगे हमें उनका बेस आइडेंटिफाई करना होगा कि उनका बेस क्या है। उसके बाद फाइंड डेविएशन फ्रॉम बेस फॉर बोथ नंबर्स का डेविएशन फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम बेस। डेविएशन का मतलब क्या है कि जो बेस हमने कहा है उस बेस से जो गिवन नंबर है वो कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। अगर नंबर ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे हम उसको, और अगर कम है तो माइनस में लिखेंगे। जैसे 103 है, 103 है तो ये 100 से 3 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब मैंने इसके लिए जो डेविएशन है, ये जो पार्ट है वो डेविएशन के लिए है। डेविएशन क्या है? +3। 105 है तो इसका जो डेविएशन है वो मेरे पास क्या है? +5। अगर यहाँ 98 होता, अगर यहाँ 98 होता तो हम डेविएशन क्या कहते? -2। डेविएशन क्या कहते हैं? -2। 98 जो है वो 100 से 2 लेस है, 2 कम है, तो इसका मतलब उसके लिए डेविएशन क्या हो जाता? -2। तो सबसे पहले हमने बेस आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उन दोनों का बेस से डेविएशन क्या है उन नंबर्स का वो फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप बड़ा अच्छा स्टेप है, ध्यान रखना है। यही एक पॉइंट है जहाँ कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक तो पहले वाला पार्ट तो बिल्कुल ईजी है कि जो ये आपके डेविएशंस आए हैं इन डेविएशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक 3 है और एक 5 है, तो आप देख रहे हो डेविएशन 3 इंटू 5 क्या हो जाता है? 15। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना ईजी है, इजीली कर सकते हैं 15। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना होता है, पहले तो क्या है मल्टीप्लाई बोथ डेविएशन, और साथ में क्या करना है नॉट दैट की जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, यानी ये जो मल्टीप्लीकेशन आपने ली है इस मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो किसके इक्वल होंगी? नंबर ऑफ जीरोस इन बेस। जो हमने बेस लिया है, नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन जो है वो किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ जीरोस इन बेस। ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ जीरोस इन बेस। जैसे यहाँ हमें पता बेस में 2 जीरोस हैं, तो इनकी जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो 2 डिजिट नंबर आएगा। इनकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो 2 डिजिट नंबर आएगा। अगर मान लो सपोज करो इसी क्वेश्चन में मेरा बेस होता 1000, 1000 मतलब 3 जीरोस, 1000 में 3 जीरोस हैं, तो ये मेरे पास क्या होता? 3 डिजिट नंबर। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में 2 डिजिट आया है तो हम इससे पहले क्या पुट कर देते? 0, 015 लिखते। यानी इनकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी डेविएशन की, ये स्टेप ध्यान रखने का है। रिमेनिंग पार्ट तो इजीली हो जाता है। अगर गलती होती है, कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तो वो केवल इसी पार्ट में होती है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन लेते हैं डेविएशन का, ये हमारा 2 डिजिट नंबर होगा या 3 डिजिट नंबर होगा या 4 डिजिट नंबर होगा। वो किस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा बेस है उस बेस में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। तो यहाँ हमारे पास बेस में 2 जीरोस हैं, तो इसका मतलब 2 डिजिट होगा, और बाई चांस ये मेरा नंबर क्या है? 2 डिजिट नंबर। और उसके बाद लास्ट स्टेप आपने क्या करना है? फोर्थ स्टेप,
एड डेविएशन ऑफ 1 इनटू द अनदर नंबर। मतलब जैसे ये एक नंबर है 103, ये क्या है, डेविएशन दूसरे का। किसी भी एक नंबर में दूसरे नंबर का डेविएशन ऐड कर दें, तो यानी 103 में अगर आप 5 ऐड करोगे, 103 में 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 108। और वैसे भी अगर चाहे 105 में आप 3 ऐड करते, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आइदर इनको ऐड करें या आप इनको ऐड करें, दोनों में से एक नंबर को दूसरे डेविएशन में ऐड कर दें। प्लस का था तो ऐड हो गया, अगर यहाँ मेरे पास -2 होता तो 103 -2 101 आ जाता। तो ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, 103 इंटू 105। यानी अगर टू नंबर्स जो नियर बेस 100 है, चाहे 1000 हो 10,000 हो, सबको डिस्कस करेंगे, तो अगर ये है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 10815 यानी 10,815। ये तो अभी हमने टाइप की है। एड डेविएशन ऑफ वन नंबर अनदर एंड पुट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर फॉर्म्ड इन थर्ड स्टेप। यानी जो थर्ड स्टेप में ये जो नंबर फॉर्म हुआ था उसके हमने यहाँ इसको लेफ्ट साइड में रख दिया। बस ये जो स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप्स हमारे माइंड में आ जाते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, विद इन 2-3 सेकेंड्स हम लिख सकते हैं कि आंसर क्या आएगा और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप, पहले 100 के लिए, फिर 1000 के लिए, फिर 10,000 के लिए, और फिर डिफरेंट बेस की भी बात करेंगे। तो इनके लिए देखें, सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स नियर बेस 100। अगर नियर 100 टू नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो क्या होगा, नियर 100 होगा तो इसका मतलब बेस क्या होगा 100। तो इसमें जो ये मल्टीप्लीकेशन बनती है हमारी, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हर एक। अगर हमें क्लियर है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 102 इंटू 104, तो ये 102 है, डेविएशन क्या होगा इसका +2। 104 है, 104 का डेविएशन क्या होगा +4। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इन डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 8 4 8। लेकिन ध्यान रहे, आपको क्या बताया गया है कि यहाँ जो डिजिट्स होंगी, डेविएशन के मल्टीप्लीकेशन से जो डिजिट्स आएंगी वो सेम होगी एज नंबर ऑफ जीरोज इन बेस। और बेस में आप देख रहे हो कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो यहाँ 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब मैं यहाँ इसको 8 नहीं लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 08। और उसके बाद आपको क्या बताया गया है, कोई भी एक नंबर लो और उसमें उसका दूसरे नंबर का जो डेविएशन है, एक नंबर लो उसमें दूसरे नंबर का डेविएशन ऐड कर दो। 102 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 106। यानी इसका मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये क्या आ जाएगी 10608। ये आंसर आ जाएगा हमारा। एक टाइप ये है जिसमें दोनों डेविएशन पॉजिटिव हैं, एक टाइप आएगी जिसमें दोनों डेविएशन नेगेटिव होंगे। जैसे 96 इंटू 97 है, तो 96 है, 96 के लिए डेविएशन क्या होगा, डेविएशन -4। 97 के लिए डेविएशन क्या होगा -3। पहले दोनों डेविएशंस पॉजिटिव थे, अब दोनों डेविएशंस क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो आपको क्या बताया गया, आपने इन दोनों डेविएशंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, -4 इंटू -3 12 आ जाएगा, -4 इंटू -3 12 आ जाएगा। बेस में 2 जीरोज हैं, यहाँ भी मेरे पास क्या आ गई 2 डिजिट, तो ओके। फिर क्या करना है, किसी भी एक नंबर को लो, 96 में ये जो डेविएशन है इसको आप ऐड करेंगे वैसे तो, लेकिन 96 और माइनस के 3 है, 96 -3, 96 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 93। वैसे चाहे तो ये वाला काम भी कर सकते थे, 97 -4, 97 में से -4 करेंगे तो वो भी क्या आएगा 93। यानी इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ जाएगी 9312, 9312। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हो 97 इंटू 106, 1 डेविएशन पॉजिटिव होगा और 1 नेगेटिव डेविएशन होगा, और केवल डेविएशन की ये 3 पॉसिबिलिटीज ही होती हैं। तो 97 के लिए डेविएशन क्या होगा -3, 106 के लिए डेविएशन क्या होगा +6। आपने क्या करना है, दोनों डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों डेविएशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई -18 आ गई। अब तक दोनों में क्या था, पॉजिटिव थी, दोनों में पॉजिटिव थी तो एज इट इज आ जाती थी वैल्यू। लेकिन अब मेरे पास ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव में भी ध्यान रखना है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है 2 डिजिट ही आनी चाहिए। अगर 1 डिजिट होती, मान लो यहाँ 8 आता, ये मेरे पास 2 होता, माइनस का 2 होता, प्लस का 4 होता, तो ये मेरे पास 8 आता माइनस का,
तो मैं इसको 8 ना लिख के मैं इसको क्या लिखता, -08। नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, ये 2 डिजिट ही होनी चाहिए। और फिर एक जो नंबर है, किसी भी एक नंबर को हम ये वाला ले लेते हैं अब 106, इसमें इसका जो अपोजिट वाले का दूसरे का जो डेविएशन था वो ऐड करेंगे, चाहे इनमें कर लो। 97 + 6 कहेंगे वो भी 103 होगा, 106 - 3 कहेंगे तो वो भी क्या होगा, 103। अब देखें, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो 103 और माइनस का जो 18 है वो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब क्या है, ये नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव आ गया तो वैसे तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, या आप क्या कह सकते हो कि ये जो 103 है इसमें से मैं 1 माइनस करूंगा, क्या रह जाएगा, 102। 103 में से 1 माइनस करूंगा, 102 आ जाएगा। और अब ये जो पार्ट है मेरे पास, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया था। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि ये जो नंबर है ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 वाला जो पार्ट होता है, उससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब ये 9 और ये 10, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो यानी ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ जाएगी, 10282, 10282, यानी 97 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 10,282। तो ये जो पार्ट था, ये यहाँ तक का पार्ट तो सेम है, बस यहाँ नेगेटिव आने से जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव आएगी। तो आपने ध्यान रखना है, डिजिट्स का पहले ही ध्यान रखना है कि अगर बेस 100 है तो 2 डिजिट्स फॉर्म होनी चाहिए यहाँ, और उसके बाद इसमें से 1 माइनस करेंगे, और इसके लिए कॉम्प्लीमेंट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर देंगे, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। ज्यादा डिस्कशन उसका हमने किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन का जो हमारा सेकंड वीडियो है उसमें हमने इस ट्रिक को किया हुआ है। ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 का क्या मीनिंग है, क्योंकि 10 मिनट्स हम इस पे वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, और वो कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो तो ये आंसर आ जाएगा। तो कोई भी पार्ट हो उसमें इसी 3 टाइप्स की ट्रिक बनेगी। तो इसको हम लिखने के लिए मैंने 2 मेथड से किया है। एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक अगर हम डायरेक्ट की भी प्रैक्टिस करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या था, 103 इंटू 105 है, तो सीधा सा +3 + 5, +3 + 5, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 15। लेकिन ध्यान रहे क्या आएगा, ये 2 डिजिट नंबर। और अब एक में दूसरा ऐड कर दो, 103 + 5 108, आंसर आ गया 10815। इसी वे में यहाँ आप देख रहे हो इसका डेविएशन क्या है, -2, इसका डेविएशन क्या है, -4। -2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -4 +8 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है ये बेस 100 वाले क्वेश्चन है तो ये 2 डिजिट नंबर आएगा, तो 0 पुट कर देंगे। और अब 98 - 4, 98 - 4 क्या होगा, 98 - 4, 98 - 4 कहो, या क्या कह सकते हो, 96 - 2 क्या होगा, 94, यानी वैल्यू क्या आ गई, 9408। यानी 98 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो 9408। इसी वे में ये जो है 98, 98 के लिए डेविएशन क्या है, -2। 107 के लिए डेविएशन क्या है, +7। तो -2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, माइनस के 14। लेकिन माइनस के 14 में आप ध्यान रख सकते हो कि आप इसका क्या लिखो, कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। तो ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, यानी 9 - 1, 9 - 1 8, 10 - 4 6। डायरेक्ट लिखने की बात कर रहा हूँ इसलिए, नहीं तो यहाँ -14 लिख के भी सोल्व कर सकते थे, 86 हो जाएगा। और ये क्या करना था, चाहे आप 98 में +7 करो या 107 में 2 माइनस करो। 107 में 2 माइनस करते हैं, 107 में से 2 माइनस करते हैं तो 105 आ जाएगा। लेकिन जब भी कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो हमने 105 नहीं लिखना है, 105 में से एक और माइनस होगा यानी 104, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 10486। यानी 98 को 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,486। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, डायरेक्ट इन वन लाइन आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। दोनों तरीके से बता दिया, जिससे भी लिखना, मीनिंग वही है, जिससे भी आपको अच्छा लगे। एक ट्रिक माइंड में कर लो कि ऐसे लिखना, ट्रिक तो एक ही है, लिखने का जो रिटर्न का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं। सो ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास
है तो वही मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, लेकिन बेस हम क्या करें, 1000, बेस 1000। तो इसमें आप देखो वही सेम थ्री टाइप्स हैं। 1002 डेविएशन क्या होगा, 2। 1004 डेविएशन क्या होगा, 4। सेम पैटर्न क्या होगा, 4 इंटू टू 8, 4 इंटू टू 8। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो नंबर बनेगा वो हमारा उतने ही डिजिट नंबर होगा जितनी बेस में नंबर ऑफ जीरोज हैं, और बेस हमारा क्या है 1000, और उसमें जीरोज कितनी है 3। तो ये जो नंबर आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन जो आएगा वो क्या आएगा, 3 डिजिट नंबर, दैट इज 008। और फिर 1004 प्लस 2, 1004 प्लस 2 यानी 1006। चाहे तो 1002 में 4 ऐड कर लो, चाहे ये ऐड करो, चाहे ये ऐड करो, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1006,008। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। इसी वे में सेकंड जो टाइप है उसमें क्या है 996। 996 10,000 से 4 कम है तो यानी -4। 997 ये 3 कम है तो -3। क्या करेंगे, इन डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -3 12। लेकिन हमें पता है कि ये मेरा बेस 1000 का क्वेश्चन है तो 3 डिजिट्स आनी चाहिए यहाँ, और 3 डिजिट्स आनी चाहिए तो मैं यहाँ 0 पुट कर दूंगा। और अब चाहे इस पार्ट को सिंप्लीफाई करें, चाहे इस पार्ट को सिंप्लीफाई करें, 996 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 993 हो जाएगा। यानी इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जाएगी 993012। ये आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। प्ले विद मैथ्स की ट्रिक्स कैसे करें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएं। 997 है, 997 डेविएशन क्या होगा 1000 से -3। 1006 डेविएशन क्या होगा +6, डेविएशन क्या होगा +6। दोनों डेविएशन पॉजिटिव, दोनों डेविएशन नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, क्या होगा डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है। डेविएशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -18। लेकिन ध्यान रखना है -18 है, लेकिन हमें पता है बेस 1000 है। इनमें हमें बेस का जरूर ध्यान रखना है। जिस बच्चे ने बेस का ध्यान रख लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका आंसर ओके आएगा, क्योंकि ये तो हर एक में डेविएशन, पहले वाले में दूसरे का डेविएशन या दूसरे वाले में पहले का डेविएशन ऐड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारा 3 डिजिट नंबर है तो ये मेरे पास क्या बनेगा -018। और इसका मतलब हम इसका कॉम्प्लीमेंट एज ए 3 डिजिट सपोज करके करेंगे। और ये क्या था 1006 में 3 माइनस करते तो ये क्या हो जाता 1003। जिसमें नेगेटिव आ जाएगा, जिसमें डेविएशन का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, इसमें हमें इसमें से 1 माइनस करना है 1002। और यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, यानी 9 9 10। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 8 2। तो ये आ गया हमारे पास 1002 982। ये 2 है, ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। तो ये आप इस वे में लिखें, या 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखें आप क्या कर सकते हो। एक ही मेथड कर रहे हैं, सेम पैटर्न पे है। 1003 प्लस इंटू 1005 प्लस 3 प्लस 5, डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 क्या होगा 15। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, बेस जो है मेरे पास इस क्वेश्चन में बेस वो क्या है 1000। बेस का ध्यान रखना है बस, 1000 यानी 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा 0। और अब इसमें ये ऐड कर दो या इसमें ये ऐड कर दो। 1003 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1008। यानी इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई 1008,015। ये आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। सो ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स नियर 10,000 या बेस 10,000 की बात करते हैं। सेम पैटर्न, इसीलिए इसमें एक ही हम कर रहे हैं। 9,997 को 9,991 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, सेम डेविएशन क्या है -3। यहाँ डेविएशन क्या है -9। 10,000 से 9 कम है, ये 10,000 से 3 कम है। अब हमें क्या करना है,
ये -3 था, ये -9 था। हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27। क्या आएगा, 27। लेकिन हमें पता है बेस क्या है, 10,000, और बेस 10,000 का मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 4। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, 4 डिजिट नंबर। ये क्या होना चाहिए, 4 डिजिट नंबर। तो 2 जीरोस पुट कर देंगे। और इससे पहले वाले पार्ट में चाहे तो इस पार्ट को सॉल्व कर लो, चाहे इस पार्ट को सॉल्व कर लो। तो 9991 में से 3 माइनस करना थोड़ा सा और इजी लग रहा है, वैसे तो वो भी इजी है, एक ही बात है। तो 91 में से 3 माइनस करते हैं तो 88 हो जाता है, यानी 9988। यानी इन दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या जाएगी, 99880027। वेरी इजी, मजा आ रहा है। जितना अच्छा हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बेस को स्ट्रॉन्ग करो बस, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे और उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यही है, हम इनमें से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। ये क्या है, +11, और ये क्या है, -3। +11 -3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 3 33, -33 मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस -33। लेकिन मुझे पता है बेस 10,000 है, तो ये मेरे पास जो पार्ट बनता है, क्या बनता है, यहाँ 2 जीरोस पुट करके 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करूँ। और अब इसमें से 3 माइनस करें या इसमें 11 ऐड करें, 10,000 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 10,008 आ जाएगा। 10,000 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 10,008 आ जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव आने के कारण हमें क्या करना होता है, इसमें से 1 माइनस करेंगे, 10007 हो जाएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, 9 9 9 10, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 3 6, 10 माइनस 3 7। यानी ये जो पार्ट है क्या आ गया, 1 3 टाइम्स 0 7 9 9 6 7। ये आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये आ जाएगी। रिमेनिंग को ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट ट्रिक बड़ी अच्छी ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, स्लाइट चेंज है, बस उसका ध्यान रखेंगे। अभी तक हम सेम बेस ले रहे थे दोनों नंबर का, लेकिन अब अगर एक नंबर के लिए बेस 100 हो, दूसरे के लिए 1000 हो, या 10,000 हो, एक के लिए 1000 हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लाइट चेंज है, लेकिन कुछ खास बात नहीं है। जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स विद डिफरेंट बेस, जैसे एक नंबर है 997 और एक नंबर है 98। तो 997 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब इसके लिए मैंने बेस 9000 जो हो 9 997 जो है, 997 जो है वो 1000 के नियर है, तो इसका बेस हम क्या ले लेंगे, 1000। इसी वे में 98 है, 98 जो है वो 100 के नियर अबाउट है, तो इसका बेस हम क्या कह देंगे, 100। डेविएशन कितना है, 997 का 1000 से डेविएशन कितना है, -3। 98 का 100 से डेविएशन क्या है, -2। ये हमें डेविएशंस पता चल गए। इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बेस रेशियो। मतलब जो दोनों बेस आए हैं उनको एक दूसरे से डिवाइड करें और रेशियो फाइंड आउट करें, क्या होगा। एक क्या था 1000, एक क्या था 100, यानी 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो बेस रेशियो क्या आ गया, 10। जो बेस रेशियो है, बेस रेशियो वो क्या आ गया, 10। इसके बाद हम हमारा इनकी जो मल्टीप्लिकेशन थी, इन दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका पार्ट स्टार्ट होता है। उसके लिए क्या ट्रिक है, एक तो वही सेम एज इट इज, आपने ये जो दोनों डेविएशंस हैं, आपने इन दोनों डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले करते थे वैसे ही इन दोनों डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू -2 6 आ जाएगा। लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि ये जो नंबर फॉर्म होगा, ये नंबर कितने डिजिट नंबर होगा, जो दोनों बेस हैं उन बेस में से स्मॉलर बेस कौन सा है। एक बेस है 1000, एक है 100, दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, 100। उसमें कितनी जीरोस है, क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है। और वो क्या बनेगा, 2 डिजिट नंबर। क्यों बना 2 डिजिट नंबर, क्योंकि एज नंबर ऑफ जीरोस इन स्मॉलर बेस, जो दोनों बेस हैं इन दोनों बेस में से छोटा बेस कौन सा है, स्मॉलर बेस कौन सा है, 100 है, तो 100 में 2 जीरोस हैं, तो ये जो मेरा पार्ट बनेगा ये 2 डिजिट नंबर बनेगा। तो 2 डिजिट नंबर बनेगा तो इसको क्या लिख देंगे, 06।
इसके बाद क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट लिखना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि जो स्मॉलर नंबर है, जैसे कि 98 था, इन दोनों में से स्मॉलर नंबर क्या है 98। मुझे क्या करना है, इस 98 को बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। 98 को बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो 98 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 98 को बेस रेशियो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 980। और दूसरे नंबर का जो डेविएशन है, तो ये वाला पार्ट तो मैंने यूज कर लिया, दूसरे नंबर का जो बेस डेविएशन है वो क्या है -3। प्लस होता तो ऐड हो जाता, -3 है तो 3 माइनस हो जाएगा, यही कहते हैं -3 ऐड कर रहे हैं, तो -3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 977। यहां मैं क्या लिख दूंगा 977, यानी इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ जाएगी मेरे पास 977 और 06, तो ये मेरे पास इनकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। यानी अगर डिफरेंट बेस है, अगर डिफरेंट बेस है तो दोनों के डिफरेंट बेस से डेविएशन फाइंड आउट करो, बेस रेशियो फाइंड आउट करो। पहले यहां नंबर लिखते हुए क्या लिखना है, स्मॉलर नंबर को बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलर नंबर को बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे का जो डेविएशन है वो ऐड कर देना है, दूसरे का डेविएशन ऐड कर देना, और यहाँ जो दोनों डेविएशंस हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि वो जो डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितने डिजिट नंबर होगा, जितने स्मॉलर बेस में नंबर ऑफ जीरोस है, दोनों के बेस में से एक बेस स्मॉलर होगा एक लार्जर होगा, लार्जर वाला नहीं देखना, स्मॉलर जो बेस है उस स्मॉलर बेस में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है उतने ही डिजिट नंबर ये हो जाएगा। बस सिंपल सा पार्ट है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लगेगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद इजीली आप कर पाओगे। नेक्स्ट है जैसे 1005 इंटू 104, 1005 जो है 1005 जो है वो 1000 के नियर अबाउट है, तो बेस 1000 हो जाएगा, बेस 1000 होगा तो डेविएशन कितना हो जाएगा +5। 104, 104 जो है वो 100 के नियर है, 104 100 के नियर है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 100 और डेविएशन कितना हो जाएगा +4, यहाँ डेविएशन क्या था +5। क्या करना है, बेस रेशियो फाइंड आउट करना है पहले, बेस रेशियो वैसे आप डायरेक्ट लिख पाओगे, नहीं तो क्या करते हैं 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अब आपने नहीं करना, आपने तो सीधा ना ये वर्ड लिखना बेस रेशियो, टाइम वेस्ट थोड़ा करना है, माइंड में रख लेंगे कि बेस रेशियो क्या है 10। फिर इसके बाद क्या करना है कि जो ये स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर को 10 से बेस रेशियो से, स्मॉलर नंबर को 104 को बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1040 हो जाएगा, और उसके बाद बेस रेशियो आने के बाद जो दूसरे का डेविएशन है, स्मॉलर नंबर को बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे का जो डेविएशन है यानी +5 वो आप इसमें ऐड करेंगे तो 1045 हो जाएगा, तो यानी यहां मैं क्या लिख दूंगा 1045, और जो ये डेविएशंस हैं इन दोनों डेविएशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20, लेकिन साथ में ध्यान रखेंगे स्मॉलर बेस कौन सा था 100, कितनी जीरोज हैं 2 जीरोज, तो ये नंबर मेरे पास क्या आएगा 2 डिजिट नंबर, ये नंबर क्या आएगा 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट ही है, तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये क्या आ जाएगी 104520, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेस रेशियो लिखना नहीं है, बस सीधा माइंड में रखो क्या है, जैसे ये 10,005 इंटू 996, 10,005, 10,005 जो है वो 10,000 के नियर अबाउट है, तो बेस 10,000 हो जाएगा और डेविएशन कितना हो जाएगा +5, डेविएशन क्या होगा +5, और यहाँ क्या होगा 996 है, 996 1000 के नियर अबाउट है, तो ये 1000 हो जाएगा और डेविएशन -4 होगा। अब आपने इनका बेस रेशियो फाइंड आउट करना है, बेस रेशियो डायरेक्ट क्या कहोगे 10, तो यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 3 जीरोज है तो 1 जीरो आ जाएगी, यहाँ 5 जीरोज होती, यहाँ 2 जीरोज होती, तो यहाँ 1000 आ जाता बेस रेशियो। क्या करना है अब आपने, ये जो स्मॉलर नंबर है, क्या करना है, जो ये स्मॉलर नंबर है इस स्मॉलर नंबर को आपने बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलर नंबर को बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 996 इंटू 10 था तो वो ये आ जाएगा, और उसमें जो डेविएशन है, डेविएशन दूसरे नंबर का डेविएशन यानी +5 ऐड करोगे, क्या होगा 9965, और फिर साथ में डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन करना है, डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 5 इंटू -4 -20, 5 इंटू -4 -20,
यानी -20। प्लस आ जाता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन जब नेगेटिव आ जाएगा, और साथ में एक और बात ध्यान रखनी है, जल्दी जल्दी में -20 लिखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ जो डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन होता है वो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, बस ये माइंड में होना चाहिए। यहाँ स्मॉलर बेस क्या है, 1000, 3 जीरोज हैं, तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास 3 डिजिट नंबर होता, 3 डिजिट नंबर होता है, इसका मतलब मैं यहाँ 0 और लगा दूँ, 020। अब मुझे इसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, 9964, और साथ में इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, मतलब ये 2020 हो गया ना, 20 का कॉम्प्लीमेंट लगाता मैं इसको एज ए 3 डिजिट नंबर कंसीडर करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है 9, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 0 10, वो हो नहीं सकता, तो 10 का मतलब एक और यहाँ आ जाएगा, यानी 10 नहीं लिख सकते, तो 1 जो है वो पहले वाले में ऐड हो जाएगा, यानी 980 हो जाएगा। तो यानी ये जो वैल्यू हो क्या आ जाएगी, 9964980, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। ये जो 0 है, 10 माइनस 0 10 हो गया, तो 10 मत लिख देना, क्योंकि ये वाला पार्ट 3 डिजिट नंबर बनना है, तो प्रीवियस वाले नंबर में 1 कैरी वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 10,004 इंटू 112, 10,004, 10,004 का बेस क्या होगा, 10,000, डेविएशन कितना हो जाएगा, +4, डेविएशन क्या होगा, +4, 112 100 के नियर अबाउट है, तो बेस क्या ले लेंगे, 100, और डेविएशन कितना हो जाएगा, +12। बेस रेशियो फाइंड आउट करोगे, 10,000 को 100 से डिवाइड करना है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 2 जीरोज हैं, तो बेस रेशियो में क्या आ जाएंगे, 2 जीरोज, यानी 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो 112 है, इसको आपने स्मॉलर नंबर को बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलर नंबर को बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, 112 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, 112 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें मुझे क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, दूसरे नंबर का जो डेविएशन है, दूसरे नंबर का जो डेविएशन है वो ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, 11204, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 11204, और यहाँ हमें क्या लिखना है, जो डेविएशन है इनको मल्टीप्लाई करना है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 48, लेकिन वो ठीक है, यहाँ 48 आएगा, लेकिन हमें माइंड में क्या रखना है कि ये जो डेविएशन का प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स उतनी ही होंगी जितनी स्मॉलर बेस में होगी। स्मॉलर बेस क्या है, 100, स्मॉलर बेस क्या है, 100, तो इसका मतलब 2 डिजिट, बाई चांस 2 डिजिट है, लेकिन साथ में सोच लें एक बार कि 2 डिजिट ही आएगा या 3 डिजिट आएगा, तो इसका मतलब ये नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है 10,004 इंटू 112 फाइंड आउट करते हो तो 1120448, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो ये ट्राई योर सेल्फ, इजीली आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मज़ा आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें चैनल को, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना अच्छा लगेगा हमें भी, और अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स को इसको शेयर करें वीडियो को। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर